चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के सदिश 7j प्लस 10k माइनस आई प्लस 6j प्लस 6k कामा माइनस 4i प्लस 9j प्लस 6k हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समकोण त्रिभुज है। देखो यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज दिया है और उसका शीर्ष भी दे दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर देखो, अगर हम ये देखें एक 3D प्लेन है तो इसमें ये त्रिभुज कुछ इस तरीके का है। ठीक, मान लेते हैं सिद्ध करना है ये एक समकोण त्रिभुज है तो इस तरीके का होगा ये। ठीक, ABC। ठीक, अब इसका पोजीशन जो है वो क्या है, 7j और 10k है प्लस 10k। ध्यान से देखना, अगर पॉइंट दिया रहता तो 7 और 10 दिया रहता, और यहाँ पर देखो ये 7j और k, ये तो इसका मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ध्यान से देखना, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो यही आपको क्लियर करना था कि ये जो ये क्या है, ये हमारा पोजीशन स्थिति सदिश है। OA की वैल्यू है, वेक्टर OA की वैल्यू जो है ये 7j प्लस 10k है। अगर यहाँ पर 7 10 दिया रहता तो A पॉइंट A का पोजीशन मतलब पॉइंट A को बताता। 7 10 0 7 10 ये क्या था, ये सिरा A होता। अब उसका जो सदिश है ना वो ये सदिश है, फिर हम सदिश निकालते, लेकिन यहाँ पर स्थिति सदिश दे दिया। अब हमें निकालना नहीं है, यहाँ पे स्थिति सदिश मिल गया हमें। उसी तरीके से B हमें दे दिया है, क्या दिया है, माइनस आई प्लस 6j प्लस 6k। ठीक, वैसे माइनस आई तो इधर होगा नहीं, उस तरीके उधर होगा, तो ये 3D है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा रिप्रेजेंट करना। तो आप लोग समझते रहिए कि ये है B की पोजीशन, और C की पोजीशन जो है वो क्या है, -4i प्लस 9j प्लस 6k। ठीक, अब देखो ये स्थिति सदिश दिया है, ये C का स्थिति सदिश और ये B का स्थिति सदिश, ये A का स्थिति सदिश। तो अगर हम सॉल्व करें इसे तो कुछ इस तरीके का है। वेक्टर OA हमारे क्या है, 7j प्लस 10k। ठीक, फिर अगर हम सॉल्व करें वेक्टर OB क्या दिया है, -i प्लस 6j प्लस k कैप। उसी तरीके से वेक्टर OC क्या दिया है हमारे पास, -4i प्लस 9j प्लस 6k। अब ध्यान से देखना, अब हमें चाहिए क्या, अगर इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बताना है तो हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, BC चाहिए और CA चाहिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज डिफाइन करने के लिए क्या करना हो, इसका जो लंबाई होगा, AB कितनी लंबाई है और BC कितनी लंबाई है उसको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए अगर वेक्टर AB निकालने, फिर वेक्टर BC निकालने, वेक्टर CA, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने, तो इनका क्या हो जाएगा, लंबाई आ जाएगा। और जब लंबाई आ जाएगा तो हम बता देंगे अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर है तो क्या है, समकोण है। और AB BC अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या है, समद्विबाहु है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलो अब हम निकालते हैं क्या, AB वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है वेक्टर AB इज इक्वल टू होता है वेक्टर OB माइनस OA। ठीक, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो OB क्या है, OB ये है और OA क्या है, ये है। तो चलो घटा देते हैं, माइनस आई कैप प्लस 6j प्लस k कैप माइनस 7j प्लस 10k। ठीक, ये माइनस है कोष्ठक में। ठीक, तो ये ध्यान से देखना, आई का आई में घटता है और जे का जे में और के का के में। तो देखो यहाँ पर क्या है, आई 0 है तो -1। ठीक, -1 0 -0 ले लेते हैं। ठीक, आई कैप। ठीक, प्लस 6 क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो -7 जे कैप प्लस यहाँ पर माइनस है, ये अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 के कैप। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -i -j -9k आएगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर 10k और एक सेकेंड अभी क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। 6k था क्या, 6k था। ठीक, अब अगर यहाँ पर 6k है तो ये क्या हो जाएगा, ये 6k
और ये 6k और ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा -4। ठीक, तो चलो अब देखते हैं, ए बी तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ। एक बात और आप लोग दें, ये वेक्टर बी सी कैसे निकालते हैं, इसका पोजीशन जो लास्ट वाले जहाँ पर ये इसका सिर होगा ना, ये हेड, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस टेल वाले का पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो अगर हम वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ से हम सीधा लिख देते हैं, अगर वेक्टर ओ सी क्या है हमारे पास -4i + 9j + 6k माइनस का ओ बी क्या है -i कैप + 6j + 6k कैप। ठीक, अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -4 का और +1 का i कैप + 9 - 6 का j कैप और प्लस का 6 - 6 का k कैप। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -3i और +3j और ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट गया। अब उसी तरीके से अगर हम सी ए निकाल लें, वेक्टर सी ए क्या होगा, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7j + 10k कैप माइनस उसी क्या है, उसी यही है, तो -4i + 9j + 6k कैप अब लोग लगा देना। तो 7j यहाँ पर i नहीं है, तो i का क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4i और 7 - 9 और ये क्या है -9, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2j और ये 10 - 6 क्या हो जाएगा +4k कैप। अब देखो, अब ये आ गया, अब क्या करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी की लंबाई आ जाएगी। ठीक, ये क्या है भुजा ए बी की लंबाई कर देते हैं इसे, भुजा ए बी की लंबाई आ जाएगी। अब देखो, अब ए बी हमारे पास क्या था, ध्यान से देखना, ए बी था -i -j -4k, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो रूट में 2 + 16 तो क्या हो जाएगा 18, √18 है ए बी की लंबाई। और फिर उसी तरीके से अगर हम बी सी निकालें, वेक्टर बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में बी सी क्या था 3i + 3j -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 9 = √18। ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेक्टर सी ए भी निकाल लेते हैं। वेक्टर सी ए क्या आ रहा है, रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 4 36, रूट में 36, इसका मतलब ये 6 आ गया। अब ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी √18, तो इसका मतलब ये क्या हुआ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक तो ये हो गए। अब देख लेते हैं कि ये समकोण है कि नहीं। अब समकोण होने के लिए क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, ए बी स्क्वायर कितना था √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए कितना था 6 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा 18 + 18 36 और इधर ये क्या हो जाएगा 36, तो इसका मतलब 36 इज इक्वल टू 36। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हमारा ए बी सी जो है, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो
अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्या करना होगा, वहाँ पर तो कहीं कहीं पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, कहीं कहीं पोजीशन वेक्टर नहीं भी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो ए बी और बी सी सी ए कैसे निकालते हैं वो तो देख लिया। अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा उसका आई जे के फॉर्म में लिख देंगे। वो जो पॉइंट दिया रहेगा उसके साथ आई जी के लगा करके प्लस में अगर ऐड कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। अच्छा, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या, और ये अगर देखें तो एक सेकेंड, तो क्या होता है कि वहाँ पर अगर जैसे हमें पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या है, ये 0,0 ये 0,0 इसका पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है, और इसका पॉइंट कुछ आएगा समथिंग x1 y1 और z1। तो इस तरीके से अगर तो x1 - 0 i कैप प्लस y1 - 0 j कैप प्लस z1 - 0 k कैप, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर, किसी का भी पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हुआ तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक।